तो आज चलते हैं घन और घनाभ के अगले क्रम में। और हम लोगों ने देखा था कि सीखा था कुछ डेफिनेशंस और एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, है ना। तो सभी को समझ में आया था। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, है ना। एक क्वेश्चन मैं इस पे कराता हूँ जो हमने कल पढ़ाया था। मार्कर कहाँ गया भाई? चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा। कल मैंने जो रूल दिया था उस पर एक क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा 15 सेंटीमीटर वाले एक बड़े घन को सेंटीमीटर वाले एक बड़े घन को 2.5 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटा जाता है। इसे काटने से पूर्व हरे रंग में रंग दिया जाता है। रंग दिया जाता है। तो नंबर पॉइंट, एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें। दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें। तीन सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें। बिना रंगीन सतह। और पांचवा कुल घनों की संख्या। ये जल्दी पांचों हमें आंसर बताइए आप लोग, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था। तुरंत आंसर बताइए। चलिए जो क्वेश्चन लिखा गया है जल्दी उसको आंसर दीजिए। कॉली, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। किसी का आंसर नहीं आया। हाँ तो रहा है, सही तो है। चलिए
आंसर नहीं है अभी तक, चलिए देखते हैं, हम करते हैं। अभी तक किसी ने नहीं दिया। चलिए, मैंने आपको कल एक फार्मूला बताया था कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x से निकालेंगे, x ही तो निकालेंगे। तो x बराबर मैंने क्या बताया था, बड़े घनों की संख्या और बटे में छोटे घनों की संख्या, यही तो है ना। तो आप इस दशमलव को हटा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 25 छक्के 150, x बराबर 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया। कोई आंसर दिया क्या अभी तक? अजीत कुमार ने, अच्छा 196। देखता हूँ, एक सतह रंगीन घनों की संख्या, तो फार्मूला क्या होता है भाई, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6। x बराबर क्या, 6 रख दें, तो 6 में से 2 गया 4, तो 4 चौक को 16, 16 छक्के 96। पहले का राइट आंसर कितना आ गया, 96 आ गया। दूसरे की बात करें, दो सतह रंगीन घनों की संख्या का फार्मूला क्या था, x माइनस 2 इंटू 12, यही था। तो यहाँ देखेंगे 4 रखेंगे, 4 में से 6 रखेंगे, 6 में से 2 गया 4, और 12 चौको कितना हो जाएगा, 48। अगला 3 सतह कितना हो जाएगा, 8, है कि नहीं, बिना। तो मैंने बताया था x माइनस 2 का होल क्यूब यानी 4 का क्यूब, तो 4 चौको 16, 16 चौको कितना हो जाएगा, 64, यही था। कुल घनों की संख्या क्या होती है, x क्यूब, x बराबर कितना, 6, तो 6 छक्के 36 छक्के कितना हो जाएगा, 216। अब ये सभी को जोड़ने पे ये पूरा निकल के आना चाहिए, ठीक है, सभी को जोड़ने पर ये निकल करके आना चाहिए, है कि नहीं, ये निकल करके आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जोड़ें जरा अगर हम 96, 48, 8 और 64, तो 8 और 16 4 20, 6 26 के 6, 2 हासिल कैरी, 9 4 13, 13 6 19, 19 2 कितना हो जाएगा, 21। यानी ये बात क्या है, सही, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने आंसर दिया है, 38 नहीं दिए, 48, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ओके। तो ये बातें समझ में आई, ये बातें सभी को समझ में आई। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, बड़े आसानी से इसको कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर नंबर ऑफ कटिंग निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ कटिंग निकालना हो, नंबर ऑफ कटिंग, तो एक फार्मूला होता है, अभी लिखवाऊंगा 3x माइनस 1 3, और अगर x के 6 ना, यानी 5 हो जाएगा, यानी 15 बार हमें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। चलिए, अब हम जो कल आपसे कहा था मैंने कि आज ये आपको हम समझाते हैं कि एक चीज़ काट करके कैसे होता है। दो चीज़ें समझेंगे हम सबसे पहले, दो चीज़ें ध्यान से समझेंगे। चलिए ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम आपको ओपन डाइस सिखाते हैं। ओपन डाइस क्या होता है, ओपन डाइस सिखाते हैं जिसकी यहाँ बहुत ज़रूरत है, इसी के थ्रू सारा काम होना है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, ओपन डाइस समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि कुल 6 सतह होते हैं, तो ध्यान समझिएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 सतह हो गए। ये ऊपर व नीचे वाला है, ठीक है। इसके बावजूद भी हमने कहा कि प्रत्येक सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं। तो देखिए, ये 5
अगर ऊपर है तो उसके 4 पड़ोसी सतह, ये जो मुड़े थे उनको मैंने सबको खोल दिया है ना। तो 1 2 3 4 पड़ोसी सतह, 6 का भी 1 2 3 4 पड़ोसी का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट उनकी क्या होती है, एक दूसरे से लगे रहते हैं। उसके बाद मैंने लिखवाया था, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले कितने कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर का मतलब होता है कोना। क्या होता है, कोना, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, C से प्रदर्शित करेंगे। और C से प्रदर्शित करने के लिए इसमें हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, C0, C1, C2 व C3। C0 का मतलब ऐसा कोना जिनके एक भी सतह पर कोई कलर ना हो, कोई कलर ना हो। C1 का मतलब ऐसा कोना जिनके एक सतह पे कलर हो, जिनके एक सतह पे कलर हो। C2 का मतलब ये हुआ ऐसा कोना जिनके 2 सतह पे कलर हो। और C3 का मतलब ऐसा कोना जिनका तीनों सतह कलर हो। C4 होता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 3 सतह ही मिलते हैं, और वो भी कहाँ मिलते हैं, कॉर्नर पे मिलते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद ये चीज़ें मैं आपको बता दूं। और मैंने बोला कि जो टोटल कॉर्नर होते हैं, टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं माय डियर, 8 होते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 8 कौन कौन से हैं। मैं आपको बहुत पहले बताया था कि ये साइड, ये वाली साइड और ये साइड, ये दोनों एक ही हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, 8 कॉर्नर की बात हो रही है। तो सबसे पहले एक कॉर्नर ये, एक C ये हो गया, दूसरा C ये हो गया, तीसरा C, चौथा C, पांचवा C, छठा C, सातवां C, आठवां C। 8 कॉर्नर हो गए। अब आप कहेंगे सर ये बताइए, ये भी तो कॉर्नर है, ये भी तो कॉर्नर है आपका, ये भी तो नहीं, ये जो कॉर्नर है यही वाला है। अगर आप इसको नहीं लेंगे तब इसको आप कलर कर सकते हैं। अगर ये 4 है तो ज़रूरत पड़ने पर 4 यहाँ पे आ जाएगा। अगर 1 है तो ज़रूरत पड़ने पर 1 यहाँ, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1 को यहाँ ले लेंगे या 4 को इधर ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों सतह अगर मान लीजिए इसको जोड़ा जाएगा तो ये दोनों आके 1 हो जाएगा कि नहीं। तो 1 का पड़ोसी 4 हो जाएगा और 4 का पड़ोसी 1 हो जाएगा। ये दोनों क्या है, पड़ोसी। ये बात समझ में आई, ये चीज़ क्लियर हो गई है ना। आगे चलते हैं, इसी पे एक चीज़ और समझते हैं। अब थोड़ा हम बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था एज, एज की बात किया था, मतलब होता है किनारा, जिसे हम बोलते हैं साइड भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान से सीखेंगे ये क्या होता है। तो भाई मैंने आपसे बोला था कि एक कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 12 ई होता है ना। और प्रत्येक जो ई होता है वो कम से कम 2 साइड से, मतलब 2 सतह, 2 सरफेस से मिलकर बनता है ना। 2 सरफेस से मिलकर बनता है, आप कह सकते हैं कि 2 सरफेस से यहाँ पे मिलकर बनता है। आइए उसको सीखते हैं। देखिए, अगर ये चीज़ें आप नहीं सीखेंगे तो बाद में बहुत समस्या करेंगी, इसीलिए मैं जोर डाल रहा हूँ इस पे, क्योंकि घन पढ़ रहा हूँ, बहुत टेढ़ा सब्जेक्ट है। अब देखिए, पास में तो मैंने आपको गिन के बता दिया था। आइए यहाँ भी 12 वो कौन कौन से साइड हैं जिनको हम चेक करेंगे, और प्रत्येक साइड 2 सतह से मिलके बनता है, ये आपने डेफिनेशन में लिखा है। तो ध्यान रखिएगा,
भाई ये किनारा तो यही वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं। सबसे पहले इस किनारे की बात करते हैं हम। ये किनारा तो देखिएगा 4 और 1 से मिलकर बना है कि नहीं, एक किनारा, दो किनारा, 3 और 4 से बना है, 3 4। ये नहीं लेंगे, अगर ये लेंगे तो इसको नहीं लेंगे, तो 1 2 3 4 और आइए 5 6 7 8, ये भी सब देखिए क्या है, आपस में दो सतह से मिलके बना है कि नहीं, 4 6 3 6 2 6 1 6, ये सब दो दो सतह से मिलके बना है। आगे बात करते हैं, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 8, ये 9 10 11 और 12, ये 12 हमारे किनारे हो गए। ध्यान से समझिएगा, इतना आराम से चल रहा हूँ। ये 12 हमारा क्या हो गया, किनारा हो गया, है ना। और प्रत्येक किनारा दो सतह से, तो देखिए ये सब दो दो सतह से मिलकर बना है। लेकिन कोना पे अगर बात करेंगे, कोना पे देखेंगे अगर आप, तो एक सतह, दो सतह, तीन सतह, कोई भी कोना को उठा लीजिए, कॉर्नर को, 1 2 3, है ना, किसी भी कॉर्नर को उठा लीजिए। अगर इस कॉर्नर को उठाना चाहते हैं आप, इसको अगर इसको उठाना चाहते हैं, देखिए 1 2 3, समझ पा रहे हैं, तो हमेशा 3 बनेगा आपको। किसी भी कॉर्नर को उठाना चाहते हैं, है ना, इस वाले को उठाना चाहते हैं, तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। मतलब कि कोई भी कॉर्नर जो होता है हमेशा 3 सतह से मिल के बनता है, और कोई सतह जो होता है हमेशा कोई साइड यानी किनारा जो होता है 2 सतह से मिल के बनता है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या इसमें? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अब समझिएगा, एक पॉइंट हमारा समझ लीजिए। क्या हो गया यार इसको? ध्यान से इस बात को समझिएगा। किसी भी घन को काटने के लिए हमें 3 तरफ से काटना पड़ता है। अगर आप केक कोई भी काटते हैं तो 3 तरीके से हमें काटना होता है। ध्यान समझिएगा। अगर मैं सबसे पहले एक कट करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, एक कट करने के लिए हमें यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ। एक कट अगर हम करेंगे तो चक्कू अगर यहाँ रखते हैं तो ऐसे करेंगे तो एक नीचे भी आएगा, एक कट, पहली कट। दूसरी कट अगर करते हैं 2 3 4, और मान लीजिए हमने ये 5 कट ऊपर से मान लिया। पहली बार ये काटना नहीं, बस समझना है कैसे घन को काटा जाता है। ये फर्स्ट टाइम हो गया। चलिए, और फर्स्ट टाइम के बाद ये तो मैंने सीधा सीधा काट दिया, और उसके बाद ध्यान समझिएगा, यहाँ से हम शुरू करते हैं, एक कट करेंगे तो ये जाएगा, ये दूसरा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा कट हो गया, ये चौथा कट हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और मान लेते हैं, 5 कट हो जाएगा। ये हमने कट कर दिया। 2 साइड हुआ, अभी भी अधूरा है। अब जो हम कट करेंगे ध्यान समझिएगा, ये है। एक बार यहाँ से भी करेंगे, ठीक है।
एक बार यहाँ से भी करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगले पड़ाव में देखेंगे, अगला जो चलेगा एक कट यहाँ से करेंगे, 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और एक कट और आप कर सकते हैं, इसी में कर लीजिए, ये आपका हो गया 5। तो आप देखेंगे कि अब जो है घन कट के हमारा तैयार हो गया। जल्दी से इसको देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है ठीक है, आगे चले। अब मैं समझाता हूं आपको किस तरीके से जो प्रश्न आता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि आगे इसी में बच्चे भी कॉल कर देते हैं। चलिए आगे देखिए। ऐसा कोई ऋतिक, हर हर महादेव। ऋतिक क्या हो गया भाई? नहीं समझे, नहीं आ रहा है, इसको समझना नहीं है, बस ध्यान सीखना है। अब यहाँ पे अगर हम जरा सा बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो हमारी पॉइंट है, ये वाली, ये हमेशा 2 सतह होगी। ये कॉर्नर पे देखोगे आप, सब गायब हो गया। ये जो आप कॉर्नर पे देख रहे हो आप, क्या होता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाली पोजीशन, तो देखेंगे यहाँ पे 3 फेस है, 1, 2 और 3, ये सी हो जाएगा। यानी वही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और बीच की बात करूं तो ये सब किनारे हो जाएंगे। देखिए सी कहाँ कहाँ होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये छिपा हुआ है इसके पीछे 8। साइड की बात करें तो देखिए ये सब साइड हो जाएंगे, ये जितने भी हैं ये सब के सब क्या हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे। अब देखिए कटिंग की बात करें तो बीच में जो हम काउंट करते हैं, यही पोजीशन है बीच का जो हम काउंट करते हैं, कितनी बार कटा गया है, ध्यान समझिएगा। अगर इसका मैं ज़रा सा वो ले लेता हूँ, ये वाली पॉइंट, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है ना, एक छिप गया है तो 16 ये हो गया है ना। तो जब ये 16 हो गया तो इसी को हम कितना कर देंगे, 6, क्योंकि 6 सतह होता है, तो 16 × 96,
एक एक चीज़ यहाँ पे निकल सकता है ना, एक एक चीज़ निकल सकता है, बस इसको समझना है। 4 16 ये तो 16 यहाँ भी हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसी तरह 3 जो सतह छूटे हुए हैं 16 वहाँ हो जाएगा। ये बीच का कटिंग है ना। तो खैर ये बस मैं समझा रहा था, बाकी आपको फार्मूले के ही तहत करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको काटना तो है नहीं, है ना। तो फार्मूले से ही हम लोग करेंगे। चलिए आगे चलें। तो अगला हेडिंग डालिएगा, नंबर ऑफ कटिंग। नंबर ऑफ कटिंग, ठीक है, नंबर ऑफ कटिंग कर लीजिए। और एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा कि एक बड़े घन को, मैं लिख देता हूँ, एक बड़े घन को एक बड़े घन को कुल 343 को घनों में काटा गया, घनों में काटा गया, है ना। 343 छोटे घनों में काटा गया या घनों में काटा गया, कोई बात नहीं। तो बताएं घन की कुल कितनी बार कटिंग की गई होगी। यानी ये कह रहा है कि एक घन को अगर हम 343 घनों में काट देते हैं या बांट देते हैं, तो बताएं इसको कितनी बार काटनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसका आंसर आपको देना है कि अगर कोई छोटा छोटा टुकड़ा आपको 343 मिल जाएगा तो कितने घनों में वो कितनी बार उसको कटिंग की गई होगी। ठीक है, जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए, आंसर बताइए क्या होगा, तुरंत आंसर बताइए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। कोई आंसर दिया इसका? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। चलिए भाई, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। 7, बहुत बढ़िया, 7 ही बार में काट दिया गया उसको, तो आ गया। चलो ध्यान दो, एक फार्मूला यूज कर सकते हैं आप। 3x - 1 ये होता है नंबर ऑफ कटिंग, यानी आप यहाँ भी लिख सकते हैं 3x - 1, ये आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ कटिंग का फार्मूला। तो क्या दिया है भाई? कुल घनों की संख्या, कुल घन कितना है ये है, और आप जानते हैं कि कुल घनों की संख्या कुल टोटल नंबर्स ऑफ क्यूब होता है x³। आपको मैंने स्टार्टिंग बताया फार्मूले में कि कुल घनों की संख्या कितनी होती है x³, और ये बराबर है 343 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7। x बराबर कितना? 7। तो देखिए यहीं पे हम x का मान रख देंगे, तो 7 - 1 ये वाला फार्मूला लगा दिया है ना। तो 3 × 6 18 बार, अगर उसको 18 बार हम काटेंगे तब जाके वो 343 होगा। अब 18 बार काटने के लिए कैसे करेंगे भाई? कैसे? तो कोई भी घन लेंगे
18 बार काटने के लिए मान लीजिए ये घन ले लिया हमने, है ना, ये घन ले लिया, तो देखिए 6 बार ऐसे काटेंगे, हो गया, 1 2 3 4 5 6 कटिंग ये किए, फिर 6 कटिंग यहाँ से करेंगे, और फिर 6 कटिंग यहाँ से, तब ये जाके आपका जो टुकड़े होंगे टोटल क्या हो जाएंगे, 343 बार में कट जाएंगे। समझ पा रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। मज़ा आ रहा है? आगे चलें। ऋतिक कोहली कह रहे नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा है ऋतिक आपको, बताइए भाई, क्या नहीं आ रहा है आपको? एकदम बेसिक से चल रहा है धीरे धीरे, अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके बाद एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन लिखने वाले हैं, डेंजरस। मैथ वाले जो बच्चे हैं दिखते हैं उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगली बार अगली तरफ क्वेश्चन है, लिखिएगा। एक मजदूर को एक मिनट में क्वेश्चन देख लूं जरा। एक मजदूर को एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में काटने को कहा गया, लेकिन भूलवश उसने 729 छोटे घनों में काट दिया, जिसके कारण मालिक ने उसे 270 रुपये अधिक दिया, तो बताएं मजदूर की वास्तविक मजदूरी क्या होगी, ये बताना है प्रश्न। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको बड़े बढ़िया से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथ पढ़ते हैं। चलिए जल्दी बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ सबसे पहले किसका आंसर आता है। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, तुरंत बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। ऋतिक कोहली कह रहे हैं सर आप कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर देते हैं, भेजेंगे तब तो भाई, ग्रुप में डाल दीजिए, मैं देख लूँगा, कर दूंगा, बच्चे ही करके भेज देंगे आपको, समय का अभाव रहता है। खैर भेज दीजिए, मैं कर दूंगा, ठीक है। जल्दी बताइए इसका आंसर, बताइए सभी लोग क्या होगा।
वास्तविक मजदूरी बताना है कि रियल में उसकी मजदूरी कितनी है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। जल्दी करिए। ऋतिक कोहली ने 6 आंसर दिया। 450। वेरी गुड अजीत, बहुत अच्छा। चलिए अब मैं करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कि एक मजदूर को एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में काटा गया, तो कुल घनों की संख्या क्या होती है भाई? पहले को कर लें तो होता है x³ और ये बराबर है 216 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना। x बराबर कितना हो जाएगा? 15। और पहले को कितनी बार काटा गया, है ना, तो ये तो यहाँ से निकल जाएगा। 216 इसी का होता है क्या? नहीं, 216 किसका होता है भाई? 6 का होता है। 1 मिनट, हमने तो डायरेक्ट निकाल दिया, रुक जाइए, कोई बात नहीं। x बराबर आप 6 निकाल दीजिए, डायरेक्ट नहीं जाना है ना आप लोग साथ। चलिए x बराबर 6 निकाल दीजिए, कोई दिक्कत। 6 6 के 36, 6 के 216। अब देखिए नंबर ऑफ कटिंग, नंबर ऑफ कटिंग, चलिए c लगा दिया मैंने। क्या होता है फार्मूला? 3x - 1, तो 3 हो गया और x की जगह कितना है भाई? 6, तो 6 रख देंगे तो 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5, यानी 3 बचे कितना हो जाएगा? 15। उसको कितनी बार काटना था? 15 बार काटना था, है ना। 216 छोटे घनों को काटने को कहा गया। तो भाई इसको कहा गया कि आप जो है अगर 216 है तो इसको कितनी बार काटेंगे? 15 बार काटेंगे। लेकिन भूलवश वो क्या करता है? 729 छोटे घनों में काट देता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं x³ बराबर 729। तो ये किसका क्यूब होता है? अब क्यूब तो आपको याद होना चाहिए ना, किसका क्यूब होता है 729 भाई? जल्दी बताइए भाई। लास्ट में 9 है तो 3 नहीं 9 होगा, जल्दी बताइए। हाँ 99 81, हाँ ठीक। तो अगर x³ बराबर 729 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ भी वही करिए, नंबर ऑफ कटिंग, तो देखेंगे 3x - 1, यानी देखेंगे 3 हो जाएगा और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, यानी कितना हो जाएगा? 24। अब हमें यही देखना है, बस समझना है। कह रहा है कि भूलवश 729 छोटे घनों में काट दिया गया, जिसके कारण मालिक ने उसे क्या कर दिया? ये रुपए अधिक दे दिया, इतना 270 रुपये अधिक। तो हम भी देख लें कि उसको काटना था 15 बार, काट दिया 24 बार, तो कितना अधिक काटा? तो वो काट दिया अधिक, 24 में से 15 घटा दीजिए तो वो 9 बार अधिक काटा, 9 बार अधिक काटा, जिसके कारण उसको 270 रुपये क्या मिले? अधिक मिले। अधिक अधिक से कंपेयर कर दिया तो 9 बराबर 270, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा भाई? 270 बटे में 9, तो 1 बराबर 30। उसकी वास्तविक क्या थी? तो वास्तविक थी उसका कितना? 15 बार काटना था, इसी की मजदूरी लेनी थी। काट कितने दिया? 24 बार, तो 9 बार अधिक हुआ, जिसके कारण 270 रुपये लिया। तो वास्तविक कितना है? 15 बार। तो 1 बार में अगर 30 आया तो 15 बार में कितना आएगा? तो 15 × 30, देखेंगे 15 × 45, 450, 450 बार होगा। 450 बिल्कुल 450, ठीक है।
450 बार उसने काटा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, अच्छा क्वेश्चन था। अगर अब दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो आप, हमें लगता है कि बहुत जल्दी इसको कर लेंगे। हमें लगता है कि इसको बहुत जल्दी कर लेंगे, है ना। इजी क्वेश्चन है, जल्दी एक क्वेश्चन में और, ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। हेलो, हाँ हेलो, ये अमेज़न से बात कर रहे हैं, आपका कोरियर है। कहाँ पे हैं? दीपक गेस्ट हाउस पे खड़े हैं सर अभी। क्या 5 मिनट हमें समय दे सकते हैं? हाँ सर। 5 मिनट समय दे सकते हैं? हाँ आइए मैं वेट कर रहा हूँ। चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देख लेता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन मैं इसी पे देता हूँ और आप लोग इसको करिएगा। एक आदमी को एक बड़े घन को पाँच सौ 12 छोटे घनों में काटने को कहा गया, लेकिन भूलवश वह 1331 छोटे घनों में काट दिया। 1331 छोटे घनों में काट दिया। परिणाम स्वरूप उसे कितने रुपए दिया गया भाई? 135 रुपया अधिक मजदूरी दिया गया। तो मजदूर की वास्तविक मजदूरी बताएं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, तुरंत आंसर दीजिए। देखता हूं सबसे पहले आंसर किसका आता है। तुरंत आंसर दीजिए 1 मिनट में।
हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए, तो बस इसको ऐसे निकाल देंगे जैसे हम लोगों ने निकाला। क्या आंसर है आप लोगों का? 315। बहुत बढ़िया। सभी को समझ में आया? चलिए, तो इसी पे आप लोग करिएगा और फिर हम लोग मिलते हैं कल उसी समय, ठीक है? जैसे जैसे उसको किया ऐसे करिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करिए। हम तो 1 मिनट में बता देंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, ठीक है? ये पहला है 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब है ना, यानी हम x बराबर पहले को निकालेंगे 8 और दूसरा x बराबर कितना हो जाएगा 11। तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा भाई? ये 3 और 8 में से 1 कम करेंगे 7 यानी 21 और यहाँ पे 11 है 3 30 हो जाएगा। यहाँ भी 9 अधिक है जिसके कारण उसको 135 रुपये अधिक दिया गया है ना। तो 1 बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 1 कम 9 4 45 9 5 45। 1 बराबर कितना आ गया? 15। तो वास्तविक मजबूरी क्या था? 8। वास्तविक कितना था भाई? नहीं 21। तो 21 में जो है आप 15 का गुणा कर दें तो 15 दहा में 150। अब 15 दूना 30 हो जाएगा यानी 300 और 15 कम 15 यानी 315 आंसर, ठीक है? चलिए हम लोग कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं। थैंक यू।